जेके न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप साहिल इकबाल के साथ। तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से कल ही बताया गया था कि हफ्ते में अब 2 दिन के लिए जो है लॉकडाउन रहेगा, जिसे हम वीकेंड लॉकडाउन के नाम से जानते हैं, जिसमें तमाम नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो बंद रहेंगी। और इसके चलते आज दूसरे दिन भी श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू है। वीकेंड लॉकडाउन जो है वो उसका सख्ती से नफाज अमल में लाया जा रहा है। और जिस तरह से आप विजुअल्स में देख रहे हैं और बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं ये श्रीनगर के हैं, बिल्कुल घंटाघर के सामने हैं हम। और जो लोग घंटाघर को जानते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि यहाँ पर भीड़ कितनी ज़्यादा रहती है आम दिनों में। और अब जबकि कोविड जो हम जिसे वीकेंड कर्फ्यू कहते हैं, वीकेंड लॉकडाउन कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो जब नफाज में है तो अब की ये सिचुएशन है। यहाँ पर बिल्कुल भी जो लोग हैं वो सड़कों से गायब हैं, इक्का दुक्का लोग, और सिर्फ प्राइवेट जो मूवमेंट है गाड़ियों की वो दिख रही है थोड़ी बहुत। और आपको ये कारोबारी इदारे दिखाते हैं जो तमाम यहाँ पर दुकानें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब यहाँ पर इस टाइम बंद हैं। सिर्फ मेडिकल शॉप्स को छोड़कर, कुछ एक मेडिकल शॉप्स जो यहाँ पर होती हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं वो खुली हैं। उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे यहाँ पर बंद हैं। सीधे ये विजुअल्स आपको हम श्रीनगर के लाल चौक इलाके से दिखा रहे हैं। घंटा घर के सामने हम इस वक्त खड़े हैं और विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का नफाज जो है पूरी तरीके से, यानी कम्प्लीटली यहाँ पर लॉकडाउन का नफाज जो है अमल में लाया गया है। और ये एक अच्छी बात है कि अवाम यानी लोग जो हैं उन्होंने भी इस लॉकडाउन का पालन किया है और वो भी घरों में ही हैं। हम सब जानते हैं कि लाल चौक का ये इलाका भीड़ भाड़ से भरा रहता है, फिर चाहे वो गाड़ियों का शोरगुल हो या लोगों की चहल पहल हो, यहाँ पर एक हजूम हमेशा बना रहता है। और अब जबकि कोविड-19 के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और वादी कश्मीर में इससे पीछे नहीं है, इससे बच नहीं पाई है, तो जो वीकेंड लॉकडाउन का ऑर्डर हुक्मनामा जो सामने आया है उसके बाद कल अगरचे लोगों में ये तजाजुब रहा कि क्या वीकेंड लॉकडाउन है या नहीं है, क्योंकि ऑर्डर शाम को ही परसों शाम को ही आया था और देर गए आया था। बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें नहीं पता था कि लॉकडाउन लगने वाला है, वीकेंड लॉकडाउन लगने वाला है, जिसके चलते वो दूसरे दिन यानी कल अपने घरों से निकले थे और यहाँ पर यानी फिर मार्केट्स या अपने अपने कामकाज पर जब वो पहुँचे तो तब उनको पता चला कि वीकेंड लॉकडाउन लगा है। और कल वीकेंड लॉकडाउन का अगरचे उतना नफाज नहीं रहा और एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच जो आपस में जो रिलेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन गैप रही कल। लेकिन आज पूरी तरीके से लोग जो हैं वो समझ चुके हैं कि वीकेंड लॉकडाउन है और हमें अब सैटरडे और संडे को अपने अपने घरों में रहना है और इस वीकेंड लॉकडाउन का नफाज पूरी तरीके से अमल में लाना है। इसलिए आज तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर हैं और ज़रूरतमंद ही यानी जो एसेंशियल सर्विसेज या तो प्रोवाइड करते हैं या उन्हें एसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत है वही लोग यहाँ सड़कों पर दिख रहे हैं। और गाड़ियाँ भी बिल्कुल सड़कों से गायब हैं, सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स इक्का दुक्का नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये घंटाघर से दिखा रहा हूँ और आप देखिएगा कि बिल्कुल भी यहाँ कोई दुकान वगैरह नहीं खुली है और गाड़ियाँ भी गायब हैं यहाँ से। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का नफाज जो है बाकी जगहों से भी लोगों ने अमलाया होगा और इसका सख्ती से पालन किया होगा, क्योंकि यही वो टाइम है जब हम इसको यानी कोविड जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको नफाज में अगर अच्छे से लाते हैं तो हम परमानेंट लॉकडाउन से बच सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 बार जो हमने 2 वेव्स ऑलरेडी देख चुके हैं हम, उसमें ऐसा ही हुआ है कि पहले अगरचे लॉकडाउन लगता था, यानी अगरचे को ये जो हम इस वक्त जी
तो जिस तरह से ये वीकेंड लॉकडाउन पहले लगता था, उसके बाद अगर केसेस में फिर से इजाफा हो रहा है तो उसके बाद परमानेंट लॉकडाउन कर दिया जाता था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार इस तरह का मसला पेश ना आए और हम एक बाशऊर कौम होने का, एक बाशऊर इंसान होने का सबूत देंगे और अपने अपने घरों में रहेंगे ताकि कोविड-19 के जो केसेस हैं जिनमें लगातार इजाफा हो रहा है उन्हें घटाया जा सके और इस वीकेंड लॉकडाउन को भी इंतज़ामिया जो है वो हटाए और नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो बहाल हो सके। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने का। तो अपनी अपनी राय से हमें नवाजिएगा। कोविड-19 का जो अभी वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है इसके बारे में बताइएगा कि क्या कोविड-19 का ये लॉकडाउन हमारे लिए ज़रूरी है, या जो वीकेंड लॉकडाउन है क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है। अपनी अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा। और न सिर्फ लाल चौक की हालत है बल्कि लाल चौक के आसपास के जितने भी इलाकाजात हैं जहां से हम अभी अभी वापस आए हैं उन तमाम जगहों पर इसी तरह की हालात हैं और इसी तरह से कोविड कर्फ्यू जो है यानी वीकेंड कर्फ्यू जो है उसको निफाज में लाया जा रहा है और लोग भी इसको अच्छे खासे तरीके से संजीदा ले रहे हैं और अपने अपने घरों में मुकीम हैं। तजम्मुल खान कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका हैंड टू माउथ अर्निंग है और खुदा न खास्ता अगर अभी हम लापरवाही करते हैं तो एक बार खुदा न खास्ता फिर से अगर लॉकडाउन लग जाता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसीबतों का शिकार होते हैं। जिस तरह से हमने पिछली 2 लहरों में देखा है कि गरीब और गुरबा तबका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है इस लॉकडाउन से। मुक्ताब अब्दुल कासिम कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। मुक्ताब साहब नेसेसरी तो इस वक्त वीकेंड लॉकडाउन है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है और अगर अभी ना लाया गया तो शायद परमानेंट लॉकडाउन हो जाए और जिसके चलते फिर हम सबको नुकसानात उठाने पड़ते हैं, हम सबको देखना पड़ता है नुकसान। इंशा जान कह रही हैं कि सही है। जी बिल्कुल। बट मुन्नू कह रहे हैं कि लव पामपोर और बट मुन्नू ये भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल भाई ये कब तक है। बट आशिक कह रहे हैं कि ये कब तक है जनाब। वीकेंड लॉकडाउन है तो वीकेंड लॉकडाउन का मतलब होता है कि सैटरडे और संडे यानी कल और आज था और कल यानी मंडे को फिर से खुला रहेगा अगर केसेस में कमी आई तो। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन है तो सिर्फ 2 ही दिन रहेगा और फिर उसके बाद इंतज़ामिया तक है, एडमिनिस्ट्रेशन तक है कि क्या वो इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था कि अभी अगर हम एक बाशऊर कौम होने का सबूत देते हैं और अपने अपने घरों में रहते हैं तो शायद केसेस में कमी आए जिसके चलते इसको भी हटाया जा सकता है। माविया अबू कहते हैं ब्रदर ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह माविया जी, अल्लाह का करम है। आप उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आदिल खान कह रहे हैं कि रिटेन सर्जरी क्यों बंद नहीं है, जो सर्जरी इमरजेंसी नहीं है वो क्यों बंद नहीं है। तो आपको मैं बताऊं आदिल साहब कि कल जिस तरह से डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी उसमें उन्होंने बताया कि फ़िलहाल के लिए आईपीडी और ओपीडी खदमात जो हैं वो बहाल की जाएंगी, वो उन खदमात को बहाल किया जाएगा। और ये भी कहा है कि जब तक कैपेसिटी जो हॉस्पिटल्स की बेड्स की कैपेसिटी है जब तक वो 50% पूरी ना हो जाए तब तक के लिए
इसको बहाल किया जाएगा और कैपेसिटी जब 50% से तजावुज़ कर जाएगी उसके बाद ही इन खिदमात को मुअत्तल किया जाएगा फर्दर ऑर्डर्स तक। शेख कह रहे हैं ज़रूरी है, ये कह रहे हैं कि ज़रूरी है लेकिन गरीबों और मज़दूर लोगों की भी बात की जाए। बिल्कुल इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये लॉकडाउन का नफाज जो है वो ज़रूरी अमलाना है, ताकि जो गरीब गुरबा हैं अगर बाद में खुदा न खास्ता परमानेंटली लॉकडाउन हो जाता है तो वो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए हम सब का ये इस वक्त बनता है, ज़रूरी बनता है कि इस वक्त इस लॉकडाउन को अपनाया जा सके। बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि शुड बी इम्पोज्ड, ये बासित अजीज़ कह रहे हैं, बट आशी कह रहे हैं सही है, और आदिल खान कह रहे हैं हॉस्पिटल्स के लिए कोविड नहीं है। जी, हॉस्पिटल्स के लिए सब जगह के लिए कोविड है, और जिस तरह से पहले ही कहा गया है प्रिकॉशंस लेने के लिए, और अगर हम कहीं पर भी खड़े होते तो भीड़ भाड़ नहीं करनी है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बहुत सारी चीज़ों को। सिर्फ अब गैदरिंग जो है अब 25 लोगों की ही गैदरिंग हो सकती है, और कोई भी मैरिज हॉल हो, बैंकेट हॉल हो या सिनेमा हॉल्स हो, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हो, वहाँ पर सिर्फ 25% की कैपेसिटी से ही काम किया जा सकता है वीकेंड लॉकडाउन के दौरान। मुक्तबा उदुल कासिम कह रहे हैं मुक्तबा साहब, हर किसी इंसान का जो है अपना अपना नज़रिया है। अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि हम अपनी रियासत या अब यूँ कहें कि यूनियन टेरिटरी को महफूज या तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए इक़्तिदामात उठाएं, तो हम अपनी रियासत को अगर बचाते हैं, अपनी यूटी को अगर बचाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम तहफ़्फ़ुज़ याब हैं। हमें दूसरे स्टेट्स की बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, या उनका जो मिसाल है वो अपनी यूटी के साथ नहीं देनी चाहिए, बल्कि जिस तरह से कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम अगर यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पैगाम बाहर भी जाएगा और लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। फैसल कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं तो वो जगह एक कोविड हॉटस्पॉट बन सकता है, जिससे अगर खुदा न खास्ता कोई एक शख्स भी इस मुहल्लक बीमारी में मुब्तला होता है तो तमाम जो वहाँ पर लोग हैं वो उससे अगर राब्ते में आते हैं तो वो सब इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए। जी, कोचिंग सेंटर्स, बासित अजीज़ कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स का क्या है, तो कोचिंग सेंटर्स तमाम जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ITIs या कोचिंग सेंटर्स आते हैं, जिनमें हम जो कोचिंग वगैरह है या पढ़ते हैं, जो तमाम तालीमी जो इदारे हैं उन सब को बंद रखने के लिए कहा गया है, और ऑनलाइन मोड पर ही वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सब से हम अलविदा लेते हैं, और हो सके तो इस अगर अपनी जो राय है, हो सके तो अपनी राय से हमें नवाजिएगा, और देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।